सो MPS 6 का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वेंडरवॉन का क्वेश्चन लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है? 12C2 में फ्लिपिंग लगाई, 12C10 प्लस 13C10 प्लस 14C10 प्रॉपर वेंडरवॉन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया है ना? हाँ भाई, स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं है तो दो टर्म को ऐड करना पड़ेगा और दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल पुअर जिसने भी पूछा है, वेरी पुअर। तो ये एक प्रॉपर वेंडरवॉन सीरीज हो गई जिसका आंसर हो गया 1000C11 और ये खुद एक वेंडरवॉन सीरीज है जिसका आंसर हो गया 12C11। 12C11 की वैल्यू फ्लिपिंग से क्या होती है? 12C1 which is 12 only। पुअर जिसने भी पूछा। बैचेस को तो मैंने रिवर्सल लॉ कराया ना? Have we done reversal law? तो ये क्वेश्चन देख के फील नहीं आ जाती है रिवर्सल लॉ का क्वेश्चन है? एनसीआर आर थोड़ी बहुत आती है ना? सो अगर मैं इसको एस मानूं, एस इज इक्वल टू समेशन आर अपॉन एनसीआर। रिवर्सल मतलब आर को एन माइनस आर से रिप्लेस करते हैं। वेरी गुड वरुण अमन। तो समेशन एन माइनस आर अपॉन एन सी, एन माइनस आर आएगा, उसमें फ्लिपिंग लगा देंगे, याद करो। रिवर्सल में मैंने समझाया भी है, वेरी गुड। ऐड कर दिया करो। 2s इज इक्वल टू डिनोमिनेटर कॉमन है तो ऊपर हो गया r प्लस एन माइनस आर, मतलब n आ जाएगा। n कॉमन है, बाहर आ जाएगा और 2 से डिवाइड भी कर दिया। 1 अपॉन एन सी आर, 1 अपॉन एन सी आर की वैल्यू आपको दे रखी है a, n a बाय 2। जो ये डाउट पूछा है थोड़ी सी मेहनत बिल्कुल पुअर जा रही है उसकी। आईना बता रहा हूँ, नाम भी नहीं देखा मैंने, बस बताया कि वो थोड़ा अच्छी तरह नोट्स रिवाइज करके नहीं कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ कौन से कंसेप्ट का, देख के अब हिट हो जाना चाहिए। किसका क्वेश्चन है? रिवर्सल। रिवर्सल। और ये क्लास में नहीं कराया मैंने? ये सर करवाया है लेक्चर में। अब बता दो, तुम्हारे साथ गधे मिक्स है या नहीं है? हैं? तुम्हारे साथ नालायक है या नहीं है? बताओ तुम खुद, है या नहीं है? ये बताओ, यस और नो। यस सर। इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं सच्ची में थोड़ा, मैं एक लिमिट आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी मेरी, जब मैं तुम्हें फिर ढंग से पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम कुछ इम्प्रूवमेंट तो कर नहीं रहे हो। फिर मैं शॉर्टकट्स मारूंगा। ये मोटिवेशन टीचर को तभी आता है जब बच्चे भी थोड़ा कर रहे हैं मेहनत। ये क्लास का क्वेश्चन फिर वापस पूछ रहे हो और डफरो जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या मजा आएगा? ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, ये मैंने एक बार बताया भी था कि एनसीआर को ऐसे भी लिखते हैं, यू रिमेम्बर? तो ये एनसी 0 है प्लस n प्लस 1 C1 है एंड सो ऑन टिल n प्लस आर सी आर। हाँ बिल्कुल, तो क्लिपिंग लगा के हो जाता है NCN प्लस n प्लस 1 CN प्लस n प्लस आर CN। डायरेक्ट वेंडर बॉन्ड है, स्टार्टिंग प्रॉपर, सब इंडेक्स प्रॉपर, सुपर इंडेक्स प्रॉपर, तो लास्ट टर्म में प्लस वन कर दो, CN प्लस 1। अरे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो इस पर फ्लिपिंग लगाओगे तो कर जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सही, करेक्ट वरुण अमन। Again, a poor question chosen by a very poorly performing student. Seventh. Okay. ये सेवेंथ क्वेश्चन मैंने यहाँ कैसे दे दिया ये तो? कम ऑन, दो सीरीज मल्टीप्लाई और दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो तो वेंडर वन सीरीज 2 का क्वेश्चन होता है ना? यस सर। यहाँ पे मैंने क्यों दिया? ये तो शीट इज सपोज टू बी ऑफ वेंडर वन सीरीज 1। आई डोंट नो, किसी बच्चे ने किया ये? यस सर मैंने किया। किससे किया? सर मैंने 2n_c1 2n-c1 को 2n-1 किया फिर। अरे यार, अरे ये तो प्रॉपर वेंडर वन। हाँ वेरी गुड बच्चे। कौन अमन था, कौन था ये? सर्वेश। सर्वेश, वेरी गुड बच्चे। ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली दिखने में वो ऐसी है,
बट हर चीज C1 ही है तो फिर तो वो इफेक्ट चला जाएगा ना उसका। कम ऑन, कोई भी NC1 क्या होता है, N होता है, याद करो। ये क्या हो गया 2NC0 इंटू वॉट 2N प्लस 2NC1 इंटू कितना 2N माइनस 1 प्लस 2NC2 इंटू कितना 2N माइनस 2 एंड सो ऑन। तो अगर इसका जनरल टर्म लिखें जिससे आइडिया हो जाएगा 2N माइनस 1 2N माइनस 2, ये हो गया 2N माइनस R कमॉन, और जनरल टर्म हो गया 2NCR। ओके करो, ये 0 से 2N तक जा रहा होगा पक्का। एवरीवन कंफर्टेबल यहाँ तक? यस हाँ ओके। अब 2N माइनस R है, या तो स्प्लिट करके इसको हल कर सकते हैं, और एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि सर फ्लिपिंग लगाओ, उसमें तो यही आता है। कम ऑन, 2N माइनस R इंटू 2NC 2N माइनस R। किस बच्चे को चमक रहा है? मैं दोनों को सर्कल कर रहा हूँ जिससे वो मुझे चिल्ला के बोले व्हाट। रिवर्स हाँ क्या नहीं, आवाज नहीं आई रिवर्स ना। एनीबडी एल्स? न्यूटन हाँ न्यूटन यार, ये दोनों कैंसिल नहीं होते न्यूटन से, न्यूटन डिफरेंशियल। हाँ बच्चों, हाँ सर नीचे उतारते हैं, याद आ गया 2N माइनस R इंटू 2N अपॉन 2N माइनस R। अच्छा क्वेश्चन हो गया है। तो 2N माइनस 1C 2N माइनस R माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 2N कांस्टेंट है बाहर आ गया, और बाकी सब टर्म पे वापस क्लिपिंग लगा दी मैंने, क्योंकि ताकि बड़ा बड़ा 2N माइनस 1 CR हो गया, और R की वैल्यू 0 से लेके 2N तक याद करो। तो ये तो प्रॉपर क्या एक सीरीज है, 2 की पावर n वाली टाइप की सीरीज। कम ऑन, तो 2N इंटू 2 की पावर 2N माइनस 1 इज आंसर। तो ये 2 और इसको क्लब कर लूं तो आंसर हो जाएगा n इंटू 2 की पावर 2N, दैट इज ऑप्शन सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछोगे तो समझ में भी आता है। क्या सबको फील आई? हाँ सर एवरीवन? यस सर यस सर डाउट इसमें? नो। ओके, 8th क्वेश्चन को देखो। हाँ भाई, 8th क्वेश्चन ये रहा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर के, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया तुम्हें याद है ना, 2 पार्ट्स में। हाँ n सर ck प्लस 2 इंटू n माइनस 1 ck प्लस 3 इंटू n माइनस 2 ck एंड सो ऑन टिल n माइनस k प्लस 1 इंटू क्या होगा k ck। याद आ गया नालायकों? हाँ, यस सर तो मैंने क्या सिखाया था, सबकी एक एक सीरीज आ जाएगी, याद करो। ये 2 वाला पार्ट सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, n माइनस 1 ck, और एक नीचे एक n बचेगा माइनस 1 ck और आ जाएगा, ये n माइनस 2 ck, और ये ट्वाइस बच जाएगा इसका, एंड सो ऑन चलता रहेगा टिल व्हाट k ck। यहाँ पे k ck का n माइनस k बच जाएगा। तो ये पूरी पहली वाली तो एक वेंडर बॉन्ड बन जाएगी, जिसका आंसर आ जाएगा n प्लस 1 ck प्लस 1, और बाकी सब भी एक और फिर नई वेंडर बॉन्ड बनेगी एंड सो ऑन, याद है ना। तो जैसे एक नई वेंडर बॉन्ड बनेगी तो इसका आंसर हो जाएगा NCK प्लस 1। तो ऐसे लास्ट वेंडर बॉन्ड किस में बनेगी, K प्लस 1 CK प्लस KCK में, मैंने क्लास में भी समझाया था, और एक KCK एक्स्ट्रा बच जाएगा। याद आया सबको? तो n प्लस 1 CK प्लस 1 प्लस NCK प्लस 1 प्लस सो ऑन, इसका आ जाएगा K प्लस 1 K प्लस 2 CK प्लस 1, और इसको हम वापस क्या लिख देंगे, 1 वैल्यू होती है तो ये लिख देंगे, याद करो। ये सब समझा चुका हूँ मैं, सेम क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर n प्लस 2 CK प्लस 2, और फ्लिपिंग से n प्लस 2 C, चलो फिर तो यही दे रखा होगा पक्का, n प्लस 2 CK प्लस 2। कोई डाउट किसी को? एनीबडी? ना। 9th? सर यस। सर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो
तो तू देख लेना यार ऑप्शन, फिर मुझे क्या बोल रही है? मल्टीपल करेक्ट है तो उसमें जो ऑप्शन दूसरे आ रहे हैं वो यू जज, इतना कर सकती है ना बच्चे। हाँ सर, थैंक यू सर। क्लिफ्टिंग से देख लेना, ये भी है, सही बोली है लड़की। यस। 9th क्वेश्चन। ओके, देखने से पता लग गया किसका क्वेश्चन है। रिवर्सल मेथड। रिवर्सल, बी की वैल्यू ए दे रखी है, तो पहले तो बी में भी हम रिवर्सल लगा के कुछ ना कुछ बी का ए से रिलेशन निकाल सकते हैं, करेक्ट है ना? यस। तो लगा देते हैं यार, बी में रिवर्सल लगाया, समेशन ऑफ n माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन एन सी आर। इसको ओपन करूंगा तो समेशन ऑफ क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2nr डिवाइडेड बाय एन सी आर। सो बी इज इक्वल्स टू, स्प्लिट करूंगा, पहला वाला टर्म एन स्क्वायर इंटू 1 तो वो ए हो जाएगा। ओके करो यहाँ तक। हाँ हाँ भाई, यस सर। यस सर। ये आर स्क्वायर अपॉन एन सी आर वापस बी हो गया। ओके करो। हाँ भाई, और ये वाला टर्म 2n बार आ गया, समेशन आर अपॉन एन सी आर आ जाएगा। सो बी से बी कट जाएगा, एन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 2n इंटू समेशन आर अपॉन एन सी आर, एन से एन भी चला गया। तो यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट आ गया कि समेशन आर अपॉन एन सी आर कहीं यूज आएगा तो उसकी वैल्यू na/2 रख देंगे। क्लियर यहाँ तक? यस। यस सर। अब बताओ किस पे फोकस करूं, क्या निकालूं? अब आर क्यूब अपॉन एन सी आर पे फोकस करो, अब जो निकालना है। तो एस इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन एन सी आर, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है बट उसका थोड़ा टफर वर्जन है, तो इतनी प्रैक्टिस शीट करने के बाद ट्राई तो करना ही चाहिए। आर को एन माइनस आर से रिप्लेस करेंगे, एस इज इक्वल टू समेशन एन माइनस आर का होल क्यूब। वही सेम चीजें कर रहा हूँ, बताओ एग्री करो। हाँ सर। ऐड कर देता हूँ 2s, क्यों? ताकि आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एन सी आर आर क्यूब प्लस ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू डाल दी, आंसर आ जाएगा। 2s इज इक्वल टू पहला वाला टर्म एन क्यूब अपॉन एन सी आर, एन क्यूब बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एन सी आर ए होता है। ओके करो। यस सर। यस सर। देन दूसरा वाला टर्म माइनस 3n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समेशन आर अपॉन एन सी आर आएगा। चलो लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे बोली, आर अपॉन एन सी आर प्लस 3n बाहर आ जाएगा, समेशन आर स्क्वायर अपॉन एन सी आर आ जाएगा। साउंड्स गुड? यस सर। तो 2s इज इक्वल टू n क्यूब इंटू a माइनस 3n स्क्वायर इंटू समेशन r अपॉन एन सी आर की वैल्यू निकाली थी आपने, na/2 प्लस 3n इंटू आर स्क्वायर अपॉन एन सी आर की वैल्यू आई थिंक दे रखी है b। सो 2s इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लूंगा इन दोनों में, तो 2n क्यूब माइनस 3n क्यूब इज माइनस n क्यूब a/2, और ये पहला वाला टर्म है 3nb, तो s इज इक्वल टू 3nb/2 माइनस n क्यूब a/4। एलसीएम लेके हो सकता है दे रखा हो, एलसीएम लेके दे रखा है, तो 4 एलसीएम 6nb माइनस n क्यूब a, और n कॉमन लेके 6b माइनस n स्क्वायर a/4, ऐसा भी हो सकता है दे रखा हो, 6b माइनस n स्क्वायर a/4। क्लियर? एवरीवन क्लियर बच्चों? यस। MPS 6 डन, ठीक है। Can I proceed to MPS 7 then? तो MPS 7 ओपन करो, डाउट्स लिखो उसके चैट पे। MPS 7 किस पे? वैन डेर वाल्स सीरीज 2 पे, करेक्ट? नाइन, 10th, 11th, एनीथिंग एल्स? 11 के 2-3 पार्ट हो गए भाई, 11 पीसी पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है।
11th याद है, क्लास होमवर्क की वैसे ही क्वेश्चन है, करेक्ट और नॉट? तो 11th मैं डिस्कस करूंगा, तुम क्लास होमवर्क वापस अटेम्प्ट करोगे, क्लियर? दैट्स इट, लॉक हो रहा है। फिर सिर्फ 3 डाउट है, 3 4 डन। 9 ये पहले के सब कर लिए, वेरी गुड, सरप्राइज्ड। सिंपल ही थे, आई नो। सिंपल तुम्हें कब रोकता है, तुम तो नालायक पूछ लेते हो। चलो 9 देख रहा हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एक्चुअली होमवर्क में दिया है, देखो पता है कौन सा है ये वाला क्वेश्चन? ये दिया ना वैसा ही, ये बी पार्ट दिया ना बच्चों, ये उसी के जैसा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो एस इजिकल्स टू, जनरल टर्म लिखूंगा क्योंकि यूं तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो 135 का जनरल टर्म क्या होता है एनीबॉडी? अब तक तो रट जाना चाहिए। 135 का 2R 2r प्लस, वेरी गुड, इनटू एनसीआर का होल स्क्वायर। am I करेक्ट? यही है ना? Yes, sir. सो ऑब्वियसली डायरेक्टली न्यूटन से तो कैंसिल नहीं होगा, एग्री करो? Yes, तो sir. स्प्लिट कर दूं, तो स्प्लिट कर दूंगा, r इंटू एनसीआर का स्क्वायर प्लस समेशन एनसीआर का स्क्वायर। यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. तो मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो चिल्ला के, ये नहीं बताओगे जूते खा जाओगे। 2NCN. वेरी गुड, आई होप सब नालायकों को याद है, ये सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस अप टू सी एन स्क्वायर ही है, करेक्ट ना? यस गुड। सर। और पहले वाले टर्म में क्या लगाएंगे एनीबॉडी? न्यूटन। Newton. वेरी गुड, वेरी गुड। बट न्यूटन ये डायरेक्टली आर स्क्वायर वाला आर कैंसिल हो जाएगा, अलग एक एक पे होगा? एक एक पे. एक पे होगा, यूं नहीं कि दोनों, मतलब एन सी ऐसे ही कुछ खपड़ा कर दो, पता नहीं, एन बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन का स्क्वायर, ऐसा मत कर देना, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी आएंगे ना फिर, तो आए ना? हाँ सर। Yes, sir. तो आराम से एक पे ही लगाओ, अभी तो कोई मतलब नहीं है। एन बार आ गया, एन माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू एन सी आर प्लस 2 NCN। ओके, अब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब वेन डेर वाल्स सीरीज की ट्राई करूंगा ना मैं? यस Yes. हाँ, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला वाला ट्राई करूंगा, वो नहीं लगा तो फिर प्रूफ वाला ट्राई करूंगा, करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. सो यार देखो, फॉर्मूला वाला तो लग नहीं रहा, एग्री करो? मतलब फॉर्मूला वाला लग रहा है एक्चुअली, बट डायरेक्टली नहीं लग रहा है अभी। देखो अभी के अभी जैसा का जैसा है वैसा तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सब इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है क्या? नहीं कितना है सब इंडेक्स? Flipping. इंडेक्स का सम तो कुछ और आ रहा है। तो बिल्कुल सही बोला एक बच्चा कि एक सर एक पे फ्लिपिंग लगा के देखो, एन सी एन माइनस आर। अब बताओ सब इंडेक्स का सम कांस्टेंट है क्या? हाँ सर। हाँ है। तो बस इसका आंसर याद करो, ये दिस प्लस दिस 2n माइनस वन सी कितना है? n माइनस वन, करेक्ट ना? हाँ सर। हाँ सर। और ये 2NCn, ठीक है। तो बस आंसर आ गया है 2NCn। और ऑप्शंस कहाँ? ऑप्शन से दिख नहीं रहा है, तो देखें, अगर इसको ऊपर चढ़ा दूं तो ये 2n बना देगा, और यहाँ पे n नहीं है, तो n से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ इसका n इसके लिए कंटिन्यूस हो जाएगा। याद है ना न्यूटन इंटीग्रल, रिवर्स ऊपर चढ़ाना है, काटूं? हाँ सर। एक मिनट होल्ड करो।
यस एवरीवन, दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ ठीक। तो अगर मैं इसको लिखूं n इंटू 2n और 2n माइनस 1, 2n बना देंगे, n और n माइनस 1 cn बना देंगे, तो दोनों को क्या कंबाइन कर पाऊंगा? फाइनल आंसर n प्लस 1 इंटू 2n cn, ऐसा है ऑप्शन? ना 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 ना। टू एन प्लस 2 cn, क्या आंसर दे रखा है देखना 9 का? नन ऑफ दीज है ना, तो नन ऑफ दीज बस। क्लियर एवरीवन? नन ऑफ दीज। कोई डाउट किसी को? नो। ओके 10। चलो 10th क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है। हंड्रेड C6, ओके, प्लस 4, 4 6 4, ये बहुत स्टैंडर्ड है, मुझे तो दिख गया कि 4C1 एक्चुअली। 100C7 प्लस 6 क्या है? 4C2 इंटू 100C8 प्लस नेक्स्ट वाला 4C3 इंटू 100C9। नेक्स्ट पे कुछ नहीं है तो उसको 4C4 भी लिख सकता हूँ ना बच्चों? कम ऑन। यस सर। और यहाँ पे भी 4C0 कर दिया, बताओ यहाँ तक ओके? हाँ, तो थोड़ी सी फील आई कहीं वेंडरवॉन सीरीज 2 का क्वेश्चन तो नहीं है, तो सब इंडेक्स कांस्टेंट होने चाहिए, जो है नहीं, तो ऑब्वियसली फ्लिपिंग लगा दो एक पे। मान लो लगा दी इस पे 4C4 4C3 4C2 4C1 4C0, ओके। अब हो गया क्या? 10 10 10 10 10, और पूरी सीरीज भी कंप्लीट है, तो आंसर डायरेक्टली क्या हो गया? 104C10। करेक्ट और नॉट बच्चा? यस सर। तो ये XCY है, और XCY ये भी हो सकता है, इसका फ्लिपिंग वाला पार्ट भी हो सकता है। कम। यस सर। तो X तो डेफिनेटली 104 है, बट Y 10 भी हो सकता है, Y 94 भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन के लिए। क्लियर? तो Yes, यहाँ पे उन्होंने आंसर तो 198 भी दे रखा है, यस, और 114 भी दे रखा है, ए आंसर। कोई डाउट? नो। इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे तुम, मतलब मैं फील कर रहा हूँ कितना लेवल अपग्रेड होगा, तुम्हारी इच्छा है। मतलब प्रैक्टिस शीट से बहुत फायदा नहीं होता, नहीं लगता? कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा, या यू डोंट फील दैट? है भाई? आता है सर। यस सर। आता है सर। तो फिर उसको जस्टिस दो यार, डोंट बी इन हरी। यूं मत सोचो कि और बुकलेट भी करनी है। देखो ये 11 का बी पार्ट करते हैं, मैंने ए पार्ट टाइप का तो क्लास में कराया हुआ है बच्चों। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर n a नॉट स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, ओके। a नॉट स्क्वायर बनाना है, ये तो पता लग गया कि प्रूफ वाला मेथड करना पड़ेगा। हाँ बच्चों? यस सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर n को तो एक लिख दिया मैंने, ऑब्वियसली ये गलत लिखा हुआ है, a2x स्क्वायर है, ये भी गलत लिखा हुआ है, a2n है, a2n x2n। और अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, कितना हो जाएगा? माइनस a1x प्लस a2x स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या समझाया था? क्लिपिंग भी लगानी पड़ेगी, याद आया तो? क्लास में यस कराया हुआ सर। है ये। Yes, sir. a2n माइनस a2n माइनस 1x एंड सो ऑन प्लस a0 इंटू एक्स की पावर 2n। तो अब इन दो सीरीज को मैं देख रहा हूँ, इसको और इसको a0 स्क्वायर बनाना है, तो a0 स्क्वायर तो लग रहा है मुझे x की पावर 2n का टर्म। फिर यहाँ लास्ट नेक्स्ट टर्म क्या होगा? a1 x की पावर 2n माइनस 1। तो यस, यहाँ पे भी x की पावर 2n है, तो दिख गया भाई कि हमारा आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n
इन दैट इनटू दैट, और उसको अब मैं डायरेक्टली भी लिख रहा हूँ, याद है ना? Yes. बाद में पूछेगा इसलिए Yes, लिख ही sir. लेते हैं, लिख ही लेते हैं, नहीं तो वैसे तो सारे अच्छे बच्चों को ध्यान होगा कि मैं इसको अब डायरेक्टली क्या लिखने वाला हूँ, 1 प्लस X squared plus X squared x square plus x raised to 4. दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x की पार्ट 2n इसमें चाहिए। अब इसका एक्सपांशन मैं समझा चुका हूँ, मैं अब डायरेक्टली लिखूंगा। दिस विल बी सेम एज अबव एक्सपांशन, हर जगह x को x स्क्वायर से रिप्लेस करना, करेक्ट और नॉट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो x की पार्ट 2n का कोफिशिएंट पहले क्या होता, पहले an xn था, वो अब an x2n हो जाएगा। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. तो इफ आई आस्क यू कोफिशिएंट ऑफ x की पार्ट 2n कौन है, तुम्हारा आंसर an. क्या आना चाहिए? An. an। ये तो क्लास में करा हुआ सेम ही है, ऑप्शन ए। सबको बी पार्ट क्लियर? Yes, sir. 11th का सी पार्ट ऐसे ही मैंने Sir. शायद से होमवर्क में दिया था, सर करेक्ट थिंक दैट? हाँ बच्चे, सर शायद फिर सॉल्यूशन रॉन्ग है क्योंकि डी दिया है आंसर उधर। क्या दिया है? डी हाँ अरे सर आंसर्स में डी दिया था, इसके से पूछा था। हाँ, चल अब बताओ, मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी, ये तो हाफ टर्म तक ही है, दिख रहे हो तुम? Yes. यस बच्चों, मैंने कहाँ तक निकाला है बताओ? मैंने निकाला है a² माइनस फुल का निकाला है। मैंने तो क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, बट अच्छा इस बच्चे ने ध्यान दिया, बट इस बच्चे को ये बोलना चाहिए था सर आपने फुल सीरीज निकाली है। क्या सब बच्चों ने रियलाइज किया ये मैंने इसका आंसर निकाला है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर, बट एक्चुअली बी पार्ट में हाफ सीरीज पूछी है। एम आई करेक्ट इन सेइंग दैट? Yes, sir. तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, कैन आई से दैट? ओके, सो देयरफॉर a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, बीच के टर्म लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो n इवन या ऑड पे डिपेंड करेगा। एग्री करो? मतलब समथिंग इनटू an माइनस 1 स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू an स्क्वायर। अब ये an के आगे प्लस होगा या माइनस होगा, वो तो इवन या ऑड पे डिपेंड करेगा ना कार्टूनो। Yes. Yes, sir. प्लस लास्ट टर्म तो गारंटेड प्लस होगा, ये तो एग्री करो? Yes, sir. Yes, an sir. 2n का स्क्वायर, और उसका सेकंड लास्ट टर्म नेगेटिव होगा, ये भी एग्री करो? Yes, sir. इसका आंसर an है। अब मैं ऑब्वियसली फ्लिपिंग लगाऊंगा, तो ट्वाइस ऑफ दिस एंड दिस, a0 स्क्वायर, नेक्स्ट दिस एंड दिस, a1 स्क्वायर, नेक्स्ट दिस एंड सेकंड लास्ट, a2 स्क्वायर। यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट फ्लिपिंग किस पे लगेगी? इस पे और इस पे ना? Yes, sir. तो ये जो भी है ऑब्वियसली वो n पे डिपेंड करेगा, बट ट्वाइस तो हो ही जाएगा ना। Yes, sir. बट ये अकेला बचा रहेगा, और ये माइनस होगा या प्लस होगा डिपेंड करता है। देखो अगर n2 है तो प्लस आता है, n माइनस n1 है तो नेगेटिव आता है, मतलब -1 की पावर n इंटू an स्क्वायर होगा। ये बच्चों को एग्री करेगा क्या जल्दी से? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. यहाँ तक सबको क्लियर? yes, sir. तो अब 2 हटा लेना है यार, इधर उधर करना है, और क्या है? ट्वाइस ऑफ a0 स्क्वायर से लेके an माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू an माइनस -1 रेज़ टू पावर n इंटू an स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और अब लास्ट में क्या ऐड कर दूंगा बताओ? बताओ बताओ बताओ, क्या ऐड करूंगा या सबट्रैक्ट करूंगा, वो भी डिपेंड करेगा ना। अच्छा यहीं तक चाहिए हमें, देखो n-1 तक ही चाहिए, देख रहे हो? यस, यहीं तक चाहिए, तो ऐड करना की जरूरत है या नहीं करने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं करने की नहीं ना, बस यही आंसर है। अब इसने आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है देख लेते हैं। कॉमन लिया हुआ है an। अच्छा ये an स्क्वायर ही होगा, और राइट साइड में an ही है ना। तो an कॉमन लूंगा, so 1 minus of -1 raised to power n into an by 2, that is your answer। n ऑड या इवन कुछ दे रखा है? नहीं, -1 raised to power n into an by 2, तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकता है।
क्या क्लियर है सबको? क्योंकि n या इवन या ऑड पे डिपेंड करेगा, या फिर यहाँ पे an लिखा होता तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करता। हाँ भाई ओके, क्या आंसर दे रखा है मैंने? 11 का बी क्या दे रखा है? डी दे रखा है, तो डी को थोड़ा करेक्ट करो या तो, क्योंकि डी में an मिसप्रिंट है, मिस हो गया। ऑप्शन डी को करेक्ट कर देना बच्चों, यहाँ पे माइनस और an, ठीक है, देन डी। ओके सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, और इसमें अच्छा सी पार्ट बचा हुआ है। एक मिनट होल्ड करो। बच्चों प्रैक्टिस शीट डन ना? अच्छा सॉरी, ये वाले बाकी है, माय मिस्टेक, सॉरी, ये डिस्कस कर रहे हैं। आर यू विद मी ना बच्चों? Yes, sir. फटाफट, इसमें बस मैं ये सरप्राइज हूँ कि ये an माइनस वन इंटू an है, ये कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, मुझे वो लग रहा है, इसलिए मैं देख रहा था, क्योंकि हाफ सीरीज इसमें देना मुश्किल है, और आंसर भी, ऑप्शंस भी जिस तरीके से दे रखे हैं वो फुल सीरीज के ही लग रहे हैं मुझे। तो लेट्स अज्यूम कि ये फुल सीरीज का क्वेश्चन है। लास्ट टाइम ऑब्वियसली ये होगा, एग्री करो। Yes, sir. यस, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस। Yes, sir. तो लेट्स टेक की हाँ करेक्शन है, उसके बाद बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन मैच नहीं करेंगे फिर दिमाग लगाएंगे कि हाफ सीरीज करके फ्लिपिंग लगा के। अभी तो मैं पूरे के लिए कर रहा हूँ, तुम सबको पता ही है, वो तो सब दोनों सीरीज वही यूज आएगी। दूसरी सीरीज में फ्लिपिंग लगा के, याद है ना? Yes, sir. a0 x की पावर 2n और नेगेटिव कर दिया तो यहाँ माइनस आएगा। कोई इशू यहाँ तक? a0 के साथ a1 चाहिए, ऑब्वियसली मेरा माइनस में आएगा, बट कोई बात नहीं, माइनस को बाद में हैंडल कर लेंगे। तो दूसरा वाला फिर प्लस में चाहिए ना, तो प्लस में आ रहा है बच्चों, a1 इंटू दिस, वो भी x की पार्ट 2n माइनस 1 का कोफिशिएंट बन रहा है, तो a0 माइनस a0 a1 प्लस a1 a2 एंड सो ऑन की फुल सीरीज इज कोफिशिएंट ऑफ x की पार्ट 2n माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बताओ यहाँ तक ओके है क्या? Everyone? Yes, sir. So can I say minus of your answer is coefficient of x की पावर 2n minus 1 in 1 plus x square plus x की पावर 4 के बार n? ये भी ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो माइनस ऑफ आंसर, अब इसका एक्सपांशन सबको पता है, इसमें तो सारे इवन पावर के टर्म होते हैं, एग्री करो। a1 x स्क्वायर, a2 x4, a3 x6, x की पावर 2n माइनस 1 तो ऑड होता है, यस और नो? Yes, sir. ये तो ऑड है, तो इसका कोफिशिएंट इसलिए कितना होगा बच्चों? 0। 0. करेक्ट बच्ची, वेरी गुड। सो देयरफॉर योर आंसर इज व्हाट? 0। इसका आंसर a0 a1 minus a1 a2 and so on plus a2 a3 and so on till minus a2n minus 1 into a2n का आंसर 0 है। Is that okay? Yes, sir. I think ऑप्शन मैच भी कर रहा है।
बस वही आंसर। ठीक, क्योंकि इस पे फ्लिपिंग लगाने का तो मतलब भी नहीं है, ये तो माइनस E1 ये 0 हो जाएगा, मतलब ये तो कैंसिल ही हो रहे हैं ऑब्वियसली। करेक्शन कर देना 11th के सी पार्ट में। होमवर्क क्वेश्चन वापस री अटेम्प्ट करेंगे, सुना सबने? क्लास होमवर्क की बात कर रहा हूँ। यस सर। प्रैक्टिस शीट के डाउट हो गए? यस सर। ओके, बुकलेट में कुछ पूछना है अभी तक के होमवर्क में? बुकलेट तो वैसे हमने एक बार डिस्कस कर ली थी ना एमटी से पहले। बट किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास से मैं पुराना होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा। बुकलेट तक डिस्कस की थी मैंने 2A तक। यस सर। तो 2A तक किसी को पूछना है तो लास्ट चांस, फिर पुराना होमवर्क 2A तक का हम डिस्कस नहीं करेंगे। एनीबॉडी? 2A तक कुछ नहीं, करेक्ट? ओके, 2B सब बच्चे करके आए? Has everyone done 2B part homework? यस सर। यस सर। चलो फिर 2B के डाउट्स देखो, 2B के डाउट डिस्कस कर लेते हैं पुराने होमवर्क पे। 2B का कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ओके 12th का ये पार्ट देखो। 12th का ये पार्ट देखो। If the second term in this expansion, second term मतलब R को 1 NC1 into A की पावर 3/2 into A की पावर 1/3 raised to power n minus 1 is 4A की पावर 5/2। ओके, सेकेंड टर्म। ओके, तो NC1 ये सब तो वेरिएबल्स हैं, वो इसको मैच करना चाहिए, और NC1 4 होना चाहिए। तो n लग तो रहा है 4, बट दूसरे भी सेटिस्फाई होने चाहिए। देखें, A 3/2 into A 4 minus 1 3/3 1, यस मैच हो रहा है, n 4 है। क्या प्रॉब्लम है 12th के पार्ट में? क्लियर है बच्चे? इसको भी डाउट था, आई होप क्लियर है। बी पार्ट कराया नहीं है तो बी पार्ट कर क्यों रहा है भाई? लास्ट क्लास OPT। सी पार्ट देखें। If in the expansion of this and into this, na, the coefficient of x is 3. Okay, so x का coefficient क्या होगा? MC0 into MC1 into minus 1 plus MC1 into MC0, that is equal to 3। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू माइनस n, इसकी वैल्यू m। एक इक्वेशन आ गई। Just a second. Okay, next.
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए वापस ऐसे इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है यार वो तो। mc0 into nc2 plus mc1 into minus nc1 plus mc2 into nc0 is minus 6। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व तो तुम करोगे ना यार, बोलो आगे। कैन आई लीव इट? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से n की वैल्यू डाल देना, ठीक है, सॉल्व इट, नॉट माय टास्क। ट्वेल्थ का एबीसी हो गया, अब 19th। ओके 19th को देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज दिस, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन इज दिस। ये तो करा हुआ है, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द डाउट। Yes, sir. ऑलरेडी डिस्कस, मुझे याद है, एक बच्चे ने पूछा था और मैंने बताया था। सी द रिकॉर्डिंग, सी द स्क्रीनशॉट। $29। भी बताया था मेरे को, ऐसा लग रहा है भाई या नहीं? हाँ है ना? No, sir. चले नहीं, स्प्लिट कर दिया 3 की पावर r इंटू 10 CR, लिमिट्स को ध्यान रखना, प्लस r इंटू 10 CR 1 से 10, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 प्लस ये तो रिवर्स एक्सपांशन विद 3 एज अ सेकंड वेरिएबल, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. किसका एक्सपांशन होगा, जल्दी बोलो। 1 प्लस बोलो 3 double raised 10 10 माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं है। कम ऑन, Yes, sir. माइनस कौन सा करना पड़ेगा, r इक्वल टू 0 वाला टर्म ना। Yes, sir. 10c0 इंटू 3 की पावर 0। आई होप ओके। Yes, sir. yes ओके, sir इस पे तो न्यूटन्स लगा देंगे। 9cr माइनस 1 1 से 10। सो क्या आंसर आ गया अभी तक? 1 प्लस 4 की पावर 10 माइनस 1 प्लस 10 इंटू, ये प्रॉपर है 2 की पावर 9, 1 से 1 चला गया, 4 की पावर 10 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 9। सो ये 2 और 2 की पावर 9 2 की पावर 10 बना देगा बच्चों, तो 2 की पावर 10 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे वापस 2 की पावर 10 बच जाएगा और यहाँ पे 5। हाँ भाई काटू ना, दैट दे हैव सेड कि इसको इससे कंपेयर करो और अल्फा और बीटा निकालो। तो बताओ जल्दी से, अल्फा और बीटा कितना हो गया? हाउ मच इज अल्फा? 1 एंड बीटा कितना हो गया? 5। 5 अब तो पूरा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया है। अल्फा लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ f of x equals to 0। माइनस k स्क्वायर प्लस 1, इसके रूट्स लाइज बिटवीन द रूट्स, अल्फा बीटा लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ f of x equals to 0। तो ये रहे अल्फा बीटा, इसके रूट्स बीच में लाई करते हैं बच्चों। कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया? लोकेशन ऑफ रूट्स, yes sir करेक्ट बच्चों? क्या कंडीशन लगती है? f of 1 is less than 0 and f of 5 is less than 0, याद करो। हाँ सर। करेक्ट, बस आंसर आ जाएगा उससे। ओके Yes, sir. 30th 35 30th देख रहे हैं?
ओके 30th देख रहे हैं। देखो ये 30th क्वेश्चन। A is this, f of n is this। तुम बताओ f of n में थोड़ी सी बस गड़बड़ लग रही है ना? देखो जो डिफरेंस है उससे थोड़ा सा बस पावर्स इधर उधर आ रही है। देखो a की पावर्स को देखो, सीधा a की पावर्स बच्चों, यहाँ पे n-2 है, बट n-1 होती तो रिवर्स एक्सपांशन में हम शामिल कर लेते ना। Yes, हाँ है sir. ना? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड, एक मिनट लैग हो रहा है मेरे को लग रहा है। सो बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? a से, ताकि उसकी पावर एडजस्ट हो जाएगी। कम ऑन, a की पावर n माइनस nc1 इंटू a Yes, की sir. पावर n-1 प्लस nc2 इंटू a की पावर n-2, और लास्ट तक नहीं है, सेकंड लास्ट टर्म तक है। करेक्ट और नॉट? a की पावर 1 देखो, लास्ट टर्म मिसिंग है। हाँ है बच्चों? तो लास्ट टर्म क्या होगा? -1 की पावर n इंटू ncn इंटू, दैट्स इट। तो ये टर्म ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा ना? हाँ है ना? Yes, sir. ncn अपॉन a। देखो जल्दी से, अब बताओ। ओके Yes, यहाँ sir. तक देखो। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ, ये रिवर्स एक्सपांशन वाली सीरीज का सम कितना है? ये किसका एक्सपांशन? बोलो बोलो। 1 minus a। नहीं, for a is the first variable, करेक्ट ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. दिस माइनस ऑफ -1 की पावर n, ncn की वैल्यू 1 होती है, डिवाइड बाय ये आ गया। a को कॉमन भी ले लेते हैं। so a -1 की पावर n माइनस ऑफ -1 की पावर n, ये f of n आ गया। साउंड्स गुड यहाँ तक? अब वो f of 2007 प्लस f of 2008 बोल रहा है। f of 2007 कितना हो जाएगा? a -1 की पावर 2007, ये माइनस बार आएगा, +1 हो जाएगा। ओके करो। हाँ भाई। Yes, sir. और 2008 ये होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 अपॉन a हो जाएगा। ये भी ओके करो। So if we are going to add divided by a, so add करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। a-1 raised to power 2007 प्लस a-1 raised to power 2008 हो जाएगा। कॉमन क्या है? 2007, 1 प्लस a-1 divided by a. So a-1 raised to power 2007 into 1 से 1 चला जाएगा, a से a चला जाएगा। करेक्ट है? Yes, sir. So final answer is a-1 raised to power 2007. अब a-1 क्या है दिख रहा है तुम्हें? Since a is 3 की पावर 1 by 223 plus 1, a-1 कितना हो गया? 3 की पावर 1 by 223 into 2007। तो 7 से कितना होगा ये? सर 223। दिमाग लगाया? 223 तो नहीं होगा यार, 7 कहाँ से आएगा? 3 की पावर 1 by 223 है। 3 की पावर 233 है क्या? 23। 23, ओके। 3 की पावर 223 है तो 223 इंटू 9 होगा, तो 9 आंसर आ जाएगा। साउंड्स ओके बच्चों? थोड़ा लैग हो रहा होगा, रुक जाओ एक बार। हाँ 9 आ जाएगा। ओके ना? Yes, sir. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ 9 है, मैं ये बोल चुका हूँ बच्चे। वरुण, वो लास्ट क्लास के करेक्शन में तू फिर पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, ये आंसर का करेक्शन मैं बोल चुका था।
35। भी मैंने उस डाउट सेशन में बताया था क्या? एनीबॉडी रिमेम्बर? मुझे क्यों याद आ रहा है, ये सब कर चुके हैं। है कार्टूनो? किसी ने मेरे को 2B के डाउट अलग से पूछे थे शायद। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। चलो ये वाला डाउट बाद में करेंगे, लैग भी बहुत हो रहा है। विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन अब कर लेना। अच्छे जस्ट कॉमन वॉमन निकाल, इसको फटाफट बता ही देता हूँ। चल खत्म करें। अंदर वाले समेशन के लिए सिर्फ t इज द वेरिएबल, तो ये तो पूरा बाहर आ जाएगा। ये NCR यहाँ आ जाएगा और ये सब बचेंगे यहाँ पे RCT इंटू 3 की पावर t। ये TT तो ये रिवर्स एक्सपांशन हो जाएगा। अब ट्राई करेगा बच्चे जिसने भी डाउट पूछा था। लैग हो रहा है आई नो। RCT इंटू 3 की पावर t, उसमें t और t सेकंड वेरिएबल, तो रिवर्स एक्सपांशन की तरह करेंगे, ठीक है? यस बच्चे, सिद्धार्थ ये जिसने भी डाउट पूछा था, ठीक है? वरुण, बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो आज डाउट्स इतना ही करते हैं, वैसे भी बहुत लैग हो रहा है मेरा आज। नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरी। क्लास होमवर्क क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करके आओगे, डाउट आना नहीं चाहिए उसमें। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ।